नमस्कार दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन यानी इंसानी दिमाग हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गनों में से एक है। ये अगर ढंग से अपना काम कर रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अगर ढंग से अपना काम ना कर पाए तब असली दिक्कत शुरू होता है। हमारे ब्रेन का बहुत सारा काम होता है। एक्चुअल में ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि देखा जाए तो सारा काम ही ब्रेन का है। हमारे हार्ट बीट से लेकर पूरा शरीर का बैलेंस बनाए रखता है हमारा ब्रेन। शरीर का ज़्यादातर हार्मोन ब्रेन से ही रिलीज होता है, जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामिन, एक्सीटोसिन, एंडोर्फिन। ये सब अगर गलत खान पान की वजह से इन सब हार्मोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है तब आपकी खुशी छीन जाएगी। ब्रेन में इतना सारा न्यूरॉन है और इतना ज़्यादा न्यूरो कनेक्टिविटी है, आपको सुन के हैरानी होगी कि इतना सा ब्रेन में 1000 नहीं, या तक कि 1 लाख भी नहीं, या तक कि 1 करोड़ भी नहीं, 100 बिलियन से भी ज़्यादा न्यूरॉन पाया जाता है। कभी कभी ब्रेन के विषय में सोच के मेरा ही ब्रेन सदमे में चला जाता है। तो ब्रेन के बारे में सोचना तो हर एक का बस की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर ब्रेन के लिए तो सोचा जा सकता है ना। हमारे शरीर को चलाने के लिए जैसे खाना ज़रूरी है, ठीक वैसे ही ब्रेन में भी एनर्जी चाहिए होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है, इंग्लिश वाला टांग में हिंदी वाला टांग आके घुसेर देता है। मतलब हम जीभ के टेस्ट के लिए कुछ भी खाने लग जाते हैं, जिससे हमारा ब्रेन अपने काम ठीक से नहीं कर पाता है। लेकिन ब्रेन को कुछ खाना बहुत पसंद होता है, मतलब जो हमारे ब्रेन के लिए हेल्दी है। तो ब्रेन को कौन से खाना पसंद है और ब्रेन को कौन से खाना से नफरत है, तो आइए जान लेते हैं। पहले जान लेते हैं ब्रेन को कौन से खाना पसंद नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखना, जो खाना ब्रेन को पसंद नहीं आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके जीभ को भी पसंद ना आए। देखा जाए तो जो खाना जीभ को पसंद होता है, अक्सर वो खाना ब्रेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो ऐसे ही 5 हार्मफुल फूड के बारे में जान लेते हैं जो हमारे ब्रेन के पावर को कम कर देते हैं। नंबर 1 पे आते हैं सुगारी ड्रिंक्स। जी हाँ दोस्तों, किसी भी मीठा चीज खाने से पहले अच्छे से सोच लेना। अब सुगारी ड्रिंक्स का मतलब क्या है? किसी भी मीठा चीज या फिर मीठा तरल, जैसे कि सोडा, स्पोर्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, फ्रूट जूस। जी हाँ दोस्तों, फ्रूट जूस भी आता है, लेकिन आपको फ्रूट जूस के बारे में उतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पैकेजिंग फ्रूट जूस की बात हो रही है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शुगर मिलाया जाता है, मतलब चीनी मिलाया जाता है। और नेचुरल फ्रूट जूस की भी बात किया जाए तो वो भी ज़्यादा मात्रा में पीना खराब ही है, क्योंकि हाई शुगर इंटेक करने से ये आपके टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ा देते हैं, जिससे हार्ट तो कमज़ोर होगा ही, इसके साथ साथ ब्रेन में भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अब आप कह सकते हो मुझे तो भाई ये सब खाना ही है, तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन इससे जो साइड इफेक्ट होने वाला है वो तो आपको झेलना ही है। नंबर 2 पे आते हैं रिफाइंड कार्ब्स, परिशोधित कार्बोहाइड्रेट। रिफाइंड कार्ब्स जैसे कि वाइट फ्लोर, मतलब मैदा। हम लोगों को लगता है मैदा दूसरे अनाजों से ही बनाया जाता है, लेकिन मैदा जो है वो गेहूं से भी बनाया जाता है। तो फिर मैदा आटा से ज़्यादा सफ़ेद और आटा से ज़्यादा टेस्टी कैसे हो जाता है? क्योंकि मैदा को इतना फिल्टर किया जाता है, इतना फिल्टर किया जाता है, जितना फिल्टर तो मोबाइल के कैमरा भी नहीं कर पाएगा। अब इससे होता क्या है, गेहूँ में जो छिलका होता है, इस छिलका के वजह से गेहूँ से बनाया गया खाना, जैसे कि गेहूँ की रोटी, तो गेहूं की रोटी खाने से क्या होता है, इसमें मौजूद छिलका के वजह से आटा अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन मैदा में ये छिलका लगभग ना के बराबर है और ये पेट में जाते ही तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है, जैसे कि मोमो, पराठा, ये तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। इसमें होता है उच्च मात्रा में जीआई मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये हमारे ब्लड में शुगर और इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। एक स्टडी के मुताबिक उच्च मात्रा में ग्लाइसेमिक लोड अगर बढ़ जाता है, तब ये बच्चों के साथ साथ एडल्ट के भी मेमोरी लॉस के वजह बन जाते हैं। अब मेमोरी लॉस कहाँ पे होता है? टांग में। ऑफकोर्स भेजे में ही होगा, तो घूम फिर के जाके ब्रेन में ही तो इफेक्ट किया ना। एक्चुअल में देखा जाए तो ब्रेन के हिप्पोकैम्पस में जाके इफेक्ट करता है, जो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करके रखता है। और अगर जीएल बढ़ जाता है, जीएल मतलब ग्लाइसेमिक लेवल अगर बढ़ जाता है, तो आपको फील होगा कि मुझे भूख नहीं है, आपका पेट भरी हुई है, ऐसा महसूस कराएगा आपका ब्रेन। इससे और भी कई ब्रेन डिजीज हो सकते हैं, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज, डिमेंशिया और डिजेनरेटिव जैसे प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट बुरा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कार्बोहाइड्रेट से ही तो एनर्जी मिलता है, लेकिन आप कार्बोहाइड्रेट कहाँ से ले रहे हो, कितना अमाउंट में ले रहे हो, ये सब मैटर करता है। इस वीडियो में हम सिर्फ जानेंगे कौन सा खाना हमारे ब्रेन के लिए सही नहीं है, और इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कौन सा खाना हमारे ब्रेन को बहुत ही पसंद आता है। तो अब आते हैं 3 नंबर पॉइंट में, हाईली प्रोसेस फूड। आप खेत से एक सब्जी उठा लाए या फिर बाजार से मीट खरीद के ले आए, तो अब हम इसे ख़राब कैसे करते हैं? देखो, सब्जी को उठा के घर में ले आके हम डायरेक्ट तो नहीं खा लेते हैं ना, उसको धो के बाद में सब्जी को काट के बनाते हैं, उसके बाद में ही खाते हैं।
यहाँ तक तो ठीक है, ये नॉर्मल एक प्रोसेस है, बट हम अपने टेस्ट के लिए सब्जी को हाई प्रोसेस में से गुजर के बाद में खाते हैं। सब्जी को फ्राई करेंगे, नॉर्मल नहीं, डीप फ्राई। मसाला डालेंगे ऐसा जिससे मज़ा आ जाए। घर में तो फिर भी ठीक है, रेस्टोरेंट में तो केमिकल वाले मसाला भी डाला जाता है। इसमें एक्चुअल में रेस्टोरेंट वालों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम चाहते ही ऐसा है। जो खाने से हमें मज़ा आ जाए ऐसा खाना हम ढूंढते रहते हैं। मानो आप खेत से या फिर बाजार से गाजर खरीद के ले आए, तो उसको जितना कम प्रोसेस किया जाएगा उतना ही हमारे लिए वो फायदेमंद रहेगा। अब गाजर को कैसे खराब करेंगे हम देखो। गाजर ला के तेल का एक लेयर चढ़ाएंगे, उसके बाद मसाला का एक लेयर चढ़ाएंगे। ऐसे गाजर को मेकअप करके उसका पुष्टि गुण खराब करके बाद में खाते हैं। अब दूसरे तरफ से देखा जाए तो हाईली प्रोसेस्ड फूड में शुगर, फैट एंड सॉल्ट की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होता है। अब आप आलू को ही ले लीजिए, इतना प्रोसेस करने के बाद चिप्स बनाया जाता है, बाद में केमिकल का लेयर चढ़ा के पैकेट करके रखा जाता है। इसके अलावा है इंस्टेंट नूडल, इसके बारे में तो बात ही नहीं करना है, क्योंकि इसके बारे में आपको पता ही है। सॉस, आप सोचो टोमेटो खरीद के ले आते हो, हाईली कितना दिन तक ठीक रहता है? 1 हफ्ता ठीक रहता है, बाद में सड़ने लगते हैं। अब टोमेटो को सॉस बना के बोतल में पैक करके 6 महीने तक रखा जाता है। अब ज़रूर उसमें कुछ डाला होगा जिससे सॉस की टेस्ट भी बरकरार रहे और वो सड़ भी ना जाए। और इस टाइप के खाना खाने से आपकी वजन भी बढ़ जाता है, जिससे आपकी ब्रेन धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाता है। 18,080 लोगों में एक स्टडी करने के बाद ये पता लगा है, जो ये सब फ्राई फूड, जंक फूड खाते हैं उसका IQ लेवल गिर जाता है। इसके बाद एक चूहा के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक चूहा को कॉन्टिन्यूसली हाई फैटी फूड, चीनी, जंक फूड, प्रोसेस फूड खिलाया गया था। इसके बाद रिजल्ट कुछ ऐसा था कि चूहा पहले जो एक्टिविटी ठीक ठाक तरीके से कर पा रहा था, ये सब जंक फूड खाने के कुछ दिन बाद उसके दिमाग ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, यहाँ तक कि वो नॉर्मली ठीक तरीके से चल फिर भी नहीं पा रहा था। तो हाईली प्रोसेस फूड के बजाय अब जितना हो सके कम प्रोसेस की हुई फूड खाओ। नंबर 4 पे आता है अल्कोहल। अल्कोहल थोड़ा बहुत चलता है कभी कभार, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, अगर आप अल्कोहल ज़्यादा खाने लग जाते हो तो फिर ब्रेन के जो वॉल्यूम है वो कमने लगते हैं, जिससे ब्रेन में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर खराब होने लगते हैं। और शराब पीने वाले व्यक्ति में विटामिन B1 के कमी होने लगते हैं, जिससे कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता है। इस सिंड्रोम के वजह से मेमोरी लॉस, आंखों का कमज़ोर हो जाना, ये सब सिम्टम दिखाई पड़ता है और इससे आपकी ब्रेन की स्टेबिलिटी भी कम हो जाता है। नंबर 5 पे आता है फिश हाई इन मर्क्यूरी। मर्क्यूरी यानी पारा, जिससे पारद के नाम से भी जाना जाता है। पानी इतना दूषित हो चुका है, जगह जगह पे मछली के बॉडी में उच्च मात्रा में मर्क्यूरी पाया जाने लग रहा है। और जब ऐसे मछली को हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में भी मर्क्यूरी आने लग जाता है, और इससे हम जानते ही है ब्रेन, लिवर, किडनी खराब भी हो सकता है। देखो, मछली बहुत लोग खाते हैं और मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन B12, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम पाया जाता है, जिससे हमारे शरीर की ज़रूरतें पूरा होता है। बट हम दूसरे खाने में से भी तो ये ले सकते हैं, है ना। और अगर मछली खाना ही है तो जितना हो सके कम खाओ और बहती हुई पानी के मछली ही खाओ। तो ये सब खाना खाओ, लेकिन समझ के, ज़रूरत पर तो वीडियो को और एक बार देख लो और समझ के स्टेप लो। अब ब्रेन के लिए कौन सा खाना सही है वो वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो, फिर मुलाकात होगी दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।